प्रथम तहलका न्यूज। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहुंची दो देशों की लड़ाई, कुछ मना रहे मातम तो कुछ ने किया स्वागत। भारत सरकार पहले ही चीन को दे चुकी है चेतावनी, नहीं माना चीन तो भारत ने लगाई लताड़। भारत और चीन के बीच के रिश्ते इस वक्त इतने नाजुक हैं कि अब इस लड़ाई का असर व्यापार पर भी दिखने लगा है। पहले भारत के कई लोगों ने अपने घरों और बाजारों में रखे चीनी सामान का बहिष्कार किया और अब सरकार द्वारा भारत में 59 चीनी ऐप को बैन कर दिया गया है। इस लिस्ट में सबसे बड़ा लोकप्रिय ऐप टिकटॉक का नाम भी शामिल है, जिसके बैन होने पर कई लोग सरकार के इस फैसले में समर्थन में हैं, तो कई लोग इस फैसले का विरोध जता रहे हैं। लेकिन देश की अखंडता के लिए सरकार को यह फैसला लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि चीन अपने पैंतरेबाजी से बाज नहीं आ रहा था और जो लोग टिकटॉक बैन होने का विरोध कर रहे थे उन्हें हम अपनी इस खास रिपोर्ट से बताना चाहेंगे कि सरकार के लिए ये कदम उठाना क्यों जरूरी था। आखिर क्यों जरूरी था चाइनीज ऐप का बैन? देश की रक्षा, सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता, लोगों की निजता का हवाला देते हुए ये सभी ऐप बैन कर दिए गए। कहा जा रहा है कि इन ऐप्स के जरिए लोगों के पर्सनल डाटा की जानकारी अपने पास रख रहा था। माना कि टिकटॉक से लोगों का रोजगार चल रहा था, लेकिन चीनी ऐप की वजह से देश की अखंडता पर वार भी हो रहा था। कैसे शुरू हुआ पूरा बवाल? रक्षा विशेषज्ञ की जानकारी के अनुसार भारत चीन सीमा विवाद की शुरुआत अप्रैल के तीसरे हफ्ते में हुई थी, जब लद्दाख बॉर्डर चीन की तरफ से सैनिक टुकड़ियां और भारी ट्रकों की संख्या में इजाफा देखा था। इसके बाद से मई महीने में सीमा पर चीनी सैनिकों की गतिविधियां रिपोर्ट की गई। चीनी सैनिकों को लद्दाख में सीमा का निर्धारण करने वाली झील में भी गश्ती करते देखे जाने की बातें सामने आई। 45 साल बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष इतना हिंसक हुआ जिसमें भारत के एक कर्नल समेत 20 सैनिक शहीद हो गए। ये सभी 16 बिहार रेजिमेंट के जवान थे। आपको बता दें कि इससे पहले 1975 में भारतीय सेना के गश्ती दल पर अरुणाचल प्रदेश में LAC पर चीनी सेना ने हमला किया था, उसमें भी भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इस बीच दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच कई मुलाकातें हुई। इसमें ऐसा लगा कि व्यापार के साथ साथ सीमा पर भी सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन चीन अपनी पैंतरेबाजियों से कहां बाज आने वाला था। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी चीन के राष्ट्रपति से पिछले 6 साल में 18 बार मुलाकात हुई। एक तरफ से भारत ने चीन के साथ हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन ये मुलाकातें तो सिर्फ नाम की ही रह गई, क्योंकि चीन ने हमेशा से भारत की पीठ पर खंजर घोंपने का काम किया है। भारत चीन सीमा पर इन दिनों गहमा गहमी का माहौल है। उसे देखते हुए सरकार ने चीन को डिजिटल झटका दिया है और वैसे भी रक्षा विशेषज्ञों की माने तो आने वाले समय में युद्ध हथियारों की बजाय साइबर अटैक पर ही हमला किया जाएगा। प्रथम तहलका के लिए डेस्क से शाइना शर्मा की रिपोर्ट।